तो दोस्तों मित्र, रूस की तरफ से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खुशखबरी निकल के सामने आई है और पहली बार मित्र रूस ने भारत के लिए चीन को बहुत बड़ा झटका दिया है। दरअसल आज से कुछ दिन पहले मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि भारत के अंदर डीएपी की काफी ज्यादा कमी आ गई थी और हमारे यहाँ पर खरीफ की फसल की बुआई होने वाली थी, जिसके लिए भारतीय किसानों को डीएपी चाहिए था। और इसी समय में रूस ने हमसे कहा कि हमारे यहाँ पर गोदामों में डीएपी भरा पड़ा है, आपको चाहिए तो आप हमारे यहाँ से उठा ले जाइए, हम आपके लिए भारी भरकम डिस्काउंट देंगे। और रूस की इस बात पर भारत ने अमल किया और लगभग 3.5 लाख टन जो डीएपी है वो हमने रूस से मंगा लिया और रूस ने हमें इस डीएपी को लगभग $920 प्रति टन के हिसाब से बेचा। और इससे पहले जब हम चीन से इसी डीएपी को खरीदा करते थे तो चीन हमें लगभग 1050 से $1100 प्रति टन का भाव लगाता था, यानी रूस ने हमें चीन से काफी सस्ते दामों के अंदर डीएपी दिया था। अब कुछ लोगों ने उस वीडियो के अंदर कमेंट किए थे कि $920 प्रति टन में हमको सस्ता कैसे पड़ा डीएपी। तो आप सभी जानते हो कि जो डीएपी हम खेतों के अंदर यूज करते हैं उस पर कुछ नंबर लिखे होते हैं, जैसे 20-12-16 या 20-11-32 वगैरह। और जो हमारे किसान भाई हैं वो इन बोरियों के नंबरों को भली भांति तरीके से जानते होंगे और यह जो नंबर हैं वो इस डीएपी की बोरी के अंदर डीएपी की मात्रा को परसेंट में बताते हैं, जो कि 20, 15 या फिर 22% तक हो सकती है। जबकि रूस की तरफ से जो डीएपी हमें मिला था वो 100% डीएपी था और इसीलिए रूस ने हमें $920 प्रति टन के हिसाब से चीन से सस्ता डीएपी दिया था। और जब रूस ने हमें भारी भरकम डिस्काउंट के बाद में $920 के अंदर 1 टन डीएपी को भारत तक पहुंचाया, तो इससे भारत सरकार ने भर भर के और काफी सारी मात्रा में फर्टिलाइजर को रूस से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया। और आज इसके बारे में बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है और 2022 की पहली तिमाही के अंदर हमने रूस से हमारे कुल आयात का 20% फर्टिलाइजर खरीदा है, जो कि 7,74,000 टन के आसपास बैठता है। और पहली तिमाही के अंदर हमने कुल मिलाकर 36.4 लाख टन फर्टिलाइजर को विदेशों से मंगवाया है। अब दोस्तों, रूस से खरीदने का फायदा हमें यह हुआ कि इससे हमको विदेशी मुद्रा भंडार का कम से कम उपयोग करना पड़ा और रूस ने हमें सस्ते दामों में फर्टिलाइजर उपलब्ध कराया। और इसका सबसे बड़ा असर पड़ा है चीन के एक्सपोर्ट के ऊपर, क्योंकि भारत ने चीन से फर्टिलाइजर को लेना बहुत ज्यादा कम कर दिया है। दरअसल पूरे साल के अंदर भारत को कुल मिलाकर 91 लाख मेट्रिक टन फर्टिलाइजर के इंपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है और इस 91 लाख मेट्रिक टन में से 25 लाख मेट्रिक टन जो फर्टिलाइजर है वो चीन से आया करता था और चीन हमें अपने फर्टिलाइजर को लेकर अनाप शनाप दाम लगाया करता था। परंतु आज जो आंकड़े निकल के सामने आए हैं उससे चीन और भारत का जो व्यापार है वो काफी हद तक नीचे गिर चुका है और भारत ने चीन की बजाय रूस से भर भरकर और भारी मात्रा में फर्टिलाइजर लिया है और रूस ने हमें भारी भरकम डिस्काउंट भी दिया है। बाकी आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और हमने जो चीन की बजाय रूस से फर्टिलाइजर को खरीदा है वो क्या भारत सरकार का सही फैसला था? कमेंट बॉक्स में फिर अवश्य दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।